नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम जैन धर्म में ईश्वर और तीर्थंकरों की जो अवधारणा है, उसे एक खास स्रोत के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड तीर्थंकर्स इन जैनिज्म, जैन रिलीजन, जगतगुरु रामपाल जी। तो हम इसी स्रोत के आधार पर आज गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये स्रोत शुरू में ही एक बात कहता है कि आत्मा मतलब जब से वो परमात्मा से अलग हुई है तब से वो शांत नहीं है, भटक रही है। हाँ, एक बेचैनी है, एक तलाश है शाश्वत शांति की। और ये भी कि मानव जीवन पूरा कर्मों के आसपास घूमता है। अच्छे कर्म करो तो सुख, बुरे करो तो दुख। ये तो खैर जैन, हिंदू, बौद्ध सभी मानते हैं, जैसा स्रोत भी कहता है। सही कहा। कर्म का सिद्धांत तो बहुत बुनियादी है इन परंपराओं में। फिर स्रोत कहता है कि आत्मा इस जन्म जन्म के चक्कर से निकलना चाहती है, इसीलिए इंसान कई तरह के धार्मिक काम करता है, पूजा पाठ, व्रत, तपस्या वगैरह। हाँ, लेकिन स्रोत का जो मुख्य कहना है वो ये कि मानव जन्म का असली मकसद शास्त्रों वाली सच्ची भक्ति करके मोक्ष पाना है। और अगर ये नहीं किया तो जीवन बेकार। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि परिवार पालना, बच्चे पैदा करना, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का काम तो भगवान को जानना और पाना है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत जैन मान्यताओं को, जैसे ईश्वर, तीर्थंकर, कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण, इन सबको कैसे देखता है, कैसे समझाता है। हाँ, ये भी देखेंगे कि ये स्रोत जैन धर्म की जो साधना पद्धतियां हैं और मुक्ति का रास्ता है उस पर क्या कहता है, खासकर जब वो अपनी बातों के लिए गीता, वेद, कबीर सागर का हवाला देता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले स्रोत जैन धर्म के कुछ बेसिक आइडियाज बताता है। आत्मा का सफर, कर्म का असर और लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण। हाँ, और जैसा हमने कहा, कर्म पर तो बहुत जोर है ही, लेकिन निर्वाण के बारे में स्रोत क्या कहता है वो दिलचस्प है। क्या कहता है? स्रोत बताता है कि निर्वाण एक ऐसी स्टेज है जहां ना बीमारी है, ना बुढ़ापा, ना दर्द, ना मौत, मतलब परफेक्ट। अच्छा। माना जाता है कि बड़े बड़े संत वहां पहुंचे हैं। लेकिन यहीं पर स्रोत एक और लेवल की बात करता है, सतलोक। सतलोक, ये निर्वाण से अलग है? हाँ, स्रोत के अनुसार ये एक शाश्वत जगह है जहां परम अक्षर ब्रह्म रहते हैं, और वहां पहुंचने का रास्ता वो सिर्फ एक तत्वदर्शी संत बता सकता है, सच्ची भक्ति के जरिए। ये तत्वदर्शी संत ये कौन है स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत के मुताबिक तत्वदर्शी संत वो हैं जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है और जो शास्त्रों में लिखी सही भक्ति विधि और वो गुप्त नाम मंत्र दे सकते हैं, ओम तत्सत। अच्छा, वो गुप्त मंत्र। हाँ, जिसके बिना स्रोत कहता है मोक्ष हो ही नहीं सकता। इस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, स्रोत में जैन धार्मिक प्रैक्टिसेस का भी जिक्र है, तपस्या वगैरह का। हाँ, तपस्या जैसे नग्न रहना, उपवास करना। स्रोत इसे हठ योग कहता है। और इसका मकसद? मकसद ये कि पुराने कर्म जल जाएं और नए ना बने। स्रोत दो तरह के मुनियों का जिक्र करता है, दिगंबर जो नग्न रहते हैं और सिर्फ पुरुष होते हैं, और श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, मुंह पर पट्टी रखते हैं और इनमें महिलाएं भी होती हैं। यहाँ स्रोत थोड़ा आलोचनात्मक हो जाता है। वो दिगंबर परंपरा में महिलाओं के ना होने पर सवाल उठाता है। और श्वेतांबर दीक्षा के बारे में भी कुछ कहता है, वो बाल नोचने वाली बात। हाँ, वो केशलोंज की प्रथा। स्रोत कहता है कि ये बहुत दर्दनाक है और बेकार है, मतलब इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। अच्छा, और वो जो अणोकार मंत्र है या नमोकार मंत्र, उसके बारे में स्रोत का क्या कहना है? यहाँ स्रोत एक बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि ये षणोमकार मंत्र जो है वो असल में वेदों और गीता के ओम मंत्र का ही बिगड़ा हुआ रूप है या गलत उच्चारण है। बिगड़ा हुआ रूप मतलब ओरिजिनल नहीं है? हाँ, स्रोत गीता का हवाला देता है, कहता है कि सिर्फ ओम का जाप तो ब्रह्मलोक तक ले जा सकता है, पर वो भी फाइनल मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक गए वे भी वापस आते हैं। अच्छा। और स्रोत गीता ज्ञानदाता के ही एक कथन का जिक्र करता है, जहां वो खुद अपनी भक्ति को भी अनुत्तम यानी निम्न दर्जे का बताते हैं। तो स्रोत का निष्कर्ष ये है कि षणोंकार मंत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? इस स्रोत के हिसाब से रास्ता क्या है? स्रोत फिर से गीता का हवाला देता है और कहता है कि असली मोक्ष के लिए तो ओम तत्सत मंत्र ही चाहिए, वो भी सांकेतिक रूप में किसी तत्वदर्शी संत से लेकर।
ओम तत्सद ये बार बार आ रहा है। तपस्या और उपवास पर भी सवाल उठाता है। गीता का हवाला देकर कहता है कि बहुत ज्यादा उपवास करना योग साधना में ठीक नहीं है। अब आते हैं ईश्वर की बात पर। स्रोत के अनुसार जैन धर्म में ईश्वर का क्या कॉन्सेप्ट है? स्रोत कहता है कि ये एक तरह से बहुदेववादी हैं। मतलब कोई एक बनाने वाला, पालने वाला ईश्वर वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दुनिया कैसे चल रही है? कर्म से। कर्म ही सब तय करता है। किसी भगवान की जरूरत नहीं है दुनिया चलाने के लिए, ऐसा स्रोत का कहना है जैन मत के बारे में। कोई क्रिएटर गॉड नहीं? स्रोत के अनुसार जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं वही एक तरह से ईश्वर माने जाते हैं। तीर्थंकर वो कैसे? क्योंकि वो इंसान के रूप में जन्मे, उन्होंने ध्यान और ज्ञान से निर्वाण पाया और वो जिन कहलाए, मतलब जीतने वाले। उन्हीं की मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती हैं। लेकिन स्रोत इससे भी सहमत नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ सवाल उठाता है, क्या कोई भी इंसान तप करके भगवान बन सकता है? क्या इतने सारे भगवान हो सकते हैं? स्रोत इस विचार को पूरी तरह खारिज करता है। वो कहता है कि गीता तो एक ही परमेश्वर की बात करती है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी परे एक अविनाशी परम अक्षर ब्रह्मा, जो तीनों लोकों को चलाता है। हाँ, जो सबका धारण पोषण करता है। स्रोत वेदों का भी जिक्र करता है, कहता है कि वेद भी एक साकार इंसान जैसे दिखने वाले ईश्वर की बात करते हैं, और गीता का हवाला देकर ये भी कहता है कि जो लोग दुनिया को बिना ईश्वर के मानते हैं वो आसुरी स्वभाव के हैं। तो मतलब स्रोत का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एक ही सुप्रीम गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म। हाँ, यही स्रोत का सबसे मुख्य तर्क है, और वो ईश्वर कोई और नहीं बल्कि कबीर देव है, ऐसा दावा किया गया है। कबीर देव, ठीक है। चलिए अब जरा तीर्थंकरों पर आते हैं। पहले और 24वें तीर्थंकर ऋषभ देव और महावीर जैन। स्रोत इनके बारे में क्या बताता है? हाँ, पहले स्रोत अरिहंत और जिन का मतलब समझाता है। अरिहंत मतलब जिन्हें केवल ज्ञान हो गया और उपदेश दिया। जिन मतलब जिन्होंने इच्छाओं पर विजय पा ली। ठीक है। फिर स्रोत कबीर सागर का हवाला देकर ऋषभ देव पर फोकस करता है। बताता है कि वो अयोध्या के राजा नाभिराज के बेटे थे। अच्छा। उन्हें एक ऋषि मिले कबी, जिन्हें स्रोत कबीर देव ही बताता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सच्ची भक्ति करने को कहा, पर ऋषभ देव ने अपने कुल गुरुओं से ओम नाम और हठ योग सीखा, राजपाट छोड़ा और जंगल चले गए। वहां फिर कबीर ऋषि मिले, फिर समझाया, पर ऋषभ देव अपनी ही साधना में लगे रहे। नग्न रहना, उपवास करना, भटकना। स्रोत कहता है कि आज के जैन अनुयायी बिना समझे बस इसी की नकल कर रहे हैं। और फिर आता है वो सबसे बड़ा दावा, है ना, ऋषभ देव के पुनर्जन्म वाला। हाँ बिल्कुल। स्रोत दावा करता है कि ऋषभ देव ने बाद में बाबा आदम के रूप में जन्म लिया। बाबा आदम, इसका क्या सबूत देता है स्रोत? वो आओ जैन धर्म को जाने नाम की एक किताब का जिक्र करता है, और कबीर सागर में सिकंदर लोधी और कबीर देव के बीच हुई एक बातचीत का, जिसमें कबीर देव बताते हैं कि ऋषभ देव की आत्मा ही बाबा आदम बनी। और उनका क्या हुआ फिर बाबा आदम का? स्रोत कहता है कि वो पितृलोक में है। वहां अपने वंशजों के कर्मों के हिसाब से कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी। तो इस दावे का मतलब क्या हुआ? स्रोत क्या साबित करना चाहता है इससे? 2 बातें। पहली कि पुनर्जन्म होता है। ये बात स्रोत के अनुसार तीर्थंकरों के मोक्ष पाने की जैन मान्यता को काटती है। अच्छा। और दूसरी कि अगर ऋषभ देव को इतनी कठोर तपस्या के बाद भी मोक्ष नहीं मिला, वो पितृलोक में भटक रहे हैं, तो मतलब उनकी साधना का तरीका ही गलत था, अप्रभावी था। ये स्रोत का तर्क है। समझ गया। अब आते हैं महावीर जैन पर, 24वें तीर्थंकर। उनके बारे में क्या कहता है स्रोत? स्रोत फिर कबीर सागर का हवाला देता है और कहता है कि महावीर जैन असल में मरीचि का पुनर्जन्म थे। मरीचि कौन? ऋषभ देव के पोते और शिष्य। अच्छा, उनकी क्या कहानी है? एक कहानी सुनाई गई है कि मरीचि जब राजा थे तो उन्होंने एक संगीतकार को सजा दी थी, कान में गरम सीसा डलवा दिया था क्योंकि उसने उनकी नींद खराब कर दी थी। बाप रे। फिर जब वही आत्मा महावीर जैन बनी तो एक दिन वो ध्यान में थे। एक ग्वाला था, गोपाल, उसने अपनी गायें उनके पास छोड़ी, पर महावीर ध्यान में रहे। जब ग्वाले ने देखा कि गायें इधर उधर हो गईं, तो गुस्से में उसने महावीर के कानों में बांस की कीलें ठोक दी। ओह, तो ये कर्म का फल बताया गया है। हाँ,
स्रोत इसे कर्म के सिद्धांत जैसा बोगे वैसा काटोगे के उदाहरण की तरह पेश करता है। और महावीर जैन की भी कई जन्मों का जिक्र है, वो लिस्ट तो बहुत लंबी थी। हाँ, वो आओ जैन धर्म को जाने किताब के हवाले से है। स्रोत बताता है कि महावीर जैन भीलों के राजा बने, फिर देवता, फिर मरीचि, फिर देवता, फिर ब्राह्मण, फिर कई बार पेड़ बने, आक, नीम, चंदन। पेड़ भी? हाँ, और सीप, वैश्या, शिकारी, जानवर, हाथी, गधा, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, यहाँ तक कि नपुंसक, स्त्री, धोबी भी बने, गर्भपात से भी मरे, नरक भी भोगा और बहुत जन्मों के बाद जाकर महावीर जैन बने। इतने सारे जन्म! स्रोत ये क्यों बता रहा है? शायद ये दिखाने के लिए कि कर्म का चक्र कितना लंबा और जटिल है, और स्रोत का कहना है कि उनकी साधना भी उन्हें इस चक्र से निकाल नहीं पाई। तो मतलब महावीर जैन की साधना पर भी सवाल है? हाँ, स्रोत जोर देता है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था। उन्होंने अपने मन से साधना की, जो गीता के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि गीता शास्त्र विधि छोड़कर मनमाना आचरण करने को मना करती है। स्रोत तो ये भी दावा करता है कि महावीर ने 363 पाखंडी मतलब दिखावटी मत चलाए। तो कुल मिलाकर स्रोत का कहना है कि उनकी साधना भी, जो ऋषभदेव के कथित गलत रास्ते से ही निकली थी, उसने भी दुख और बार बार जन्म ही दिया, मोक्ष नहीं। और ऋषभदेव की मृत्यु के बारे में भी स्रोत कुछ कहता है? हाँ, स्रोत श्रीमद् भागवत सुधा सागर का हवाला देता है और कहता है कि ऋषभदेव की मौत कर्नाटक के जंगल में आग लगने से जलकर हुई थी। अच्छा। स्रोत इसे भी इस बात का सबूत मानता है कि उनकी तपस्या न तो उन्हें शांति से मरने दिया, न ही मोक्ष दिलाया। और ये सब घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि भाई सच्ची भक्ति और मोक्ष चाहिए तो एक पूरा गुरु, एक तत्वदर्शी संत चाहिए ही चाहिए। स्रोत बार बार गीता और कबीर सागर का हवाला देता है इस बात के लिए। तो इतनी सारी आलोचनाएं हैं स्रोत में जैन मान्यताओं और तीर्थंकरों को लेकर, तो फिर सही रास्ता क्या है? समाधान क्या बताता है ये स्रोत? स्रोत बताता है पूजा का सही तरीका। कहता है कि इंसान का जन्म हुआ ही इसलिए है कि वो एक पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत से शास्त्र वाली पूजा विधि ले और मोक्ष पाए। कोई उदाहरण? हाँ, एक दोहा दिया है, मानुष जन्म पाए कर जौ नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मतलब भगवान का नाम नहीं लिया तो मानव जीवन बेकार है। और ये सही पूजा विधि क्या है फिर? कैसे करनी है? विधि वही है, तत्वदर्शी संत से नाम वीक्षा लो और ओम तत्सत मंत्र का जाप करो। ये वही सांकेतिक मंत्र है जिसका जिक्र गीता में है। अच्छा, और कुछ? हाँ, साथ में 5 तरह की यज्ञ करने को भी कहा गया है जिसका जिक्र गीता में है, ऐसा स्रोत बताता है। और सबसे बड़ी बात, सर्वोच्च ईश्वर कौन है? परम अक्षर ब्रह्म, जिसका नाम कबीर देव। स्रोत दावा करता है कि इनका जिक्र ऋग्वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब में है और ये ईश्वर सतलोक में रहते हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें, ये स्रोत पहले जैन धर्म की कुछ मान्यताएं अपने तरीके से बताता है, कर्म, निर्वाण, तपस्या, एणोंकार मंत्र और तीर्थंकरों को ईश्वर जैसा मानना। हाँ। फिर ऋषभदेव और महावीर जैन के पुनर्जन्म की कहानियां सुनाता है और गीता, वेद, कबीर सागर की अपनी व्याख्या के आधार पर इन सब मान्यताओं को गलत साबित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और उसका मुख्य तर्क ये है कि जैन धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मोक्ष नहीं दिला सकती। मोक्ष के लिए तो एक ही रास्ता है, एक ही सुप्रीम गॉड कबीर देव, और उन्हें पाने का एक खास तरीका ओम तत्सत मंत्र, जो एक तत्वदर्शी संत से मिलता है। और स्रोत संत रामपाल जी को आज का तत्वदर्शी संत बताता है। हाँ, ये जानकारी भी स्रोत में दी गई है। ठीक है, तो ये स्रोत का अपने एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया है जैन धर्म को लेकर। हाँ, एकदम अलग दृष्टिकोण है। और आखिर में एक सोचने वाली बात ये निकलती है, देखिए, जैन परंपरा में खुद के प्रयास, तपस्या, इंद्रियों पर जीत, इससे मुक्ति पाने पर जोर है, सेल्फ एफर्ट। हाँ, और ये स्रोत क्या कह रहा है कि सब कुछ एक खास गुरु, एक खास मंत्र और एक खास भगवान पर निर्भर है। बिल्कुल विपरीत।
हाँ, भगवान कौन है, साधना कैसे करनी है, मुक्ति कैसे मिलेगी, इन पर ये दो एकदम अलग विचार हैं। अब सवाल ये है कि इन विरोधी विचारों को समझने से किसी को अपने आध्यात्मिक रास्ते के बारे में सोचने में या अलग-अलग धर्मों को समझने में कैसे मदद मिल सकती है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।